जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बच बारस व्रत की कथा। कथा प्रारंभ करें उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए कथाएं और नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बचराज था। बचराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से पूरा भर गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। तो बहू बोली, बहुत से काम होते हैं, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। साहूकार मन ही मन बच बारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से लाके देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनार खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बचराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूँ वैसे करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर कहा, आओ मेरे हंसराज बचराज, लड्डू उठाओ। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा बचराज व हंसराज दौड़े दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए बच बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बचबारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बचबारस की दूसरी कहानी। एक सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बचबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा गेहूंला धानुला को पका लेना। गेहूंला और धानुला गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उसने सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकाने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आज बचबारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लें। बहू डरने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बचबारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल आया। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए बचबारस के दिन गेहूं नहीं खाए जाते और कटी हुई चीज़ें नहीं खाते। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बचबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बचबारस माता की जय। गौ माता की जय।